और गैंगस्टर्स पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए की तर्ज पर गैंगस्टर्स पर इस बार कार्रवाई की गई है। दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है, छापेमारी की गई है। गैंगस्टर्स के मददगारों के खिलाफ ये रेड की गई है। नंदू गैंगस्टर के ठिकानों पर रेड हुई है। जेल में बैठे गैंगस्टरों के इशारों पर काम करने वालों के खिलाफ इस बार एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में हथियार बरामद हुए हैं और कैश भी बरामद हुआ है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद से दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स पर बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने एनआईए की तर्ज पर दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर नंदू और उसके साथियों के ठिकाने पर हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस को छापेमारी में हथियार और कैश मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को रेड के दौरान ड्रग्स भी मिला है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से एनआईए और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस की टीमों ने बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने 2 कार, 1 स्कूटी और बैंक पास समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कहां रेड की गई है और इसके पीछे क्या उसी तरह की प्रणाली यूज की गई जिस तरह एनआईए रेड करती है? बिल्कुल राम, आपको जानकारी होगी कि पिछले महीने दिल्ली के मटियाला में सुरेंद्र मटियाला और सुरेंद्र सोलंकी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके ऑफिस में घुस के उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की गई थी। उस मामले में कपिल सांगवान उर्फ नंदू का जो नंदू गैंग है उसका नाम सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और उसके बाद से ही लगातार जांच की जा रही थी। कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो है वो विदेश में बैठा हुआ है और पिछले काफ़ी वक्त से वो दिल्ली के बाहरी दिल्ली, जिसमें कि वेस्ट दिल्ली है, नजफगढ़ है, बाबा हरिदास नगर है, छावला है, द्वारका है और साथ में सोनीपत, झज्जर, इस जगह पर जो है ऑपरेट करता रहता है और एक्सटॉर्शन मांग रहा था। और जब लोगों ने उसको एक्सटॉर्शन देना बंद कर दिया, क्योंकि उसके ज़्यादातर लोग जो है वो जेल में थे या फिर उसका गैंग ख़त्म हो गया था, और उसी गैंग को रिवाइव करने के लिए उसने सुरेंद्र सोलंकी की जो बीजेपी नेता थे उनके ऑफिस में घुस के उनकी हत्या करवाई थी। और ये डर, दहशत जो है वो लोगों के मन में बैठाई थी कि उसको एक्सटॉर्शन अगर जो नहीं देगा उसका हश्र भी जो है वो सुरेंद्र सोलंकी की तरह होगा। जिसके बाद पुलिस लगातार इस गैंग के ऊपर काम कर रही थी और इस गैंग को तोड़ने के लिए ही आज सुबह 4 बजे से नंदू गैंग के जितने भी मददगार हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, जिनकी पूरी एक लिस्ट तैयार की गई थी, कुल 23 जगहों पर दिल्ली एनसीआर में, जिसमें दिल्ली का छावला है, बाबा हरिदास नगर है, नजफगढ़ है, साथ में सोनीपत और झज्जर, ऐसी जगहों पे कई ठिकानों पर एक साथ रेड की है और 300 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई थी। डीसीपी खुद अपने ऑफिस में बैठ के कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। इस रेड के दौरान काफ़ी हथियार बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है, कुछ ड्रग्स बरामद हुई है और अभी तक जो है रेड पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं हुई है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरी रेड्स में क्या मिला, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है। तो बिल्कुल एनआईए की तर्ज पे जितने भी जो नंदू गैंग है, जो नंदू जो है विदेश में बैठा है और उसके जो गैंग मेंबर्स हैं या उसके जो मददगार हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए ये रेड की गई है, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल जितनी भी जो करने वाले हैं या फिर उनके आता हूं। एक और अहम खबर है वो दर्शकों के साथ इस वक्त साझा करते हैं। खबर यह है कि तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कई टीमें जांच के लिए तिहाड़ जेल पहुंची हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया है कि गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने जेल की सुरक्षा में तैनात जवान और जेल प्रशासन के सामने ही टिल्लू को मारा। 92 से ज्यादा बार नुकीले हथियार से हमला किया गया। इस घटना ने एक बार फिर से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तिहाड़ पहुंची थी और स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने जेल के सुरक्षा में तैनात जवान और जेल प्रशासन के सामने ही टिल्लू को मारा था। 4 बदमाशों ने 92 से ज्यादा बार नुकीले हथियार से हमला किया और जब हमलावर हमला करते करते थक गए तब टिल्लू को छोड़ा। जब जेल प्रशासन चादर से ढककर ले जाने लगा तब भी टिल्लू पर हमला किया गया।
सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर जब हमला किया जा रहा था तो गैंगस्टर सोनू दरियापुर, प्रदीप सोलंकी और मंजीत महाल वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की हिम्मत नहीं की। टिल्लू ताजपुरिया पर जब हमला हुआ तब जेल की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु आर्म्स फोर्स के जवान और जेल प्रशासन के लोग मूक दर्शक की तरह खड़े रहे। और अब इस घटना से एक बार फिर से जेल सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये भी बड़ा सवाल है कि पुलिसकर्मी जवान वहां पर मौजूद थे, खामोश रहे, जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दो ही सूरतों में ऐसा होता है, या तो उनके साथ मिले हुए हों या फिर उनसे डर गए हों कि वहां पर हिम्मत ना हुई हो कि कोई कदम उठाया जाए। देखिए, बिल्कुल तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी जब जांच की है तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही निकल के आया है कि इन चारों ने वक्त लंबी प्लानिंग की हुई थी। जो सिक्योरिटी ग्रिल थी उसको तोड़कर उसे नुकीला करके और बेडशीट के जरिए ये फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आए थे, जहाँ पे सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का जो सेल था। और जैसे ही 6 बजे जो वार्डन है वो तमाम सेल के जो है लॉक खोल देते हैं ताकि वो जो कैदी है वो बाहर खुली हवा में आ सके। उसी दौरान ये लोग जीने में बैठे थे और इन्होंने टिल्लू ताजपुरिया पर हमला कर दिया। हमला इतना ज़बरदस्त था, इतना तेज़ी से किया गया था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और जो एक कैदी, रोहित नाम का एक कैदी बीच बचाव करने आया भी था, उसको भी घायल कर दिया गया था। कई जो मल्टीपल जो शार्प वेपन थे उनसे जो लगातार करीब 90 से ज़्यादा वार किए गए थे, जिसमें से कई वार ऐसे थे जो कि शरीर से आर पार हो गए थे। कुल 5 मिनट तक ये पूरा जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।